सोचा था कि मैं पढ़ लिख के वकील बनूँगी, लड़कियों को, जो लड़कियाँ ऐसी हैं बेचारी अनपढ़ हैं, उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी। मेरे साथ ही ऐसा कर दिया उन्होंने। जो खुद वकालत पूरी करके पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहती थी, उसी के पति ने उसे 3 बार तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया। अभी 3 महीने ही हुए थे शादी को। शादी 29 फरवरी को हुई थी। हैसियत नहीं थी, फिर भी पिता ने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। कार भी दे दी, मगर ससुराल वालों को महंगी कार चाहिए थी। लिहाजा कुछ दिन तो ठीक बीते, मगर लॉकडाउन के शुरू होते ही ससुराल वाले रंग दिखाने लगे। मारपीट शुरू हो गई। बिटिया की वकालत की किताबें तक जला डाली। विरोध किया तो खूब पीटा। किसी तरह पिता ने और पैसे देकर मुंह बंद करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी तलाक बोलकर बेघर कर दिया। 2020 को मेरी शादी हुई थी। शादी के पहले दिन उन्होंने दहेज के लिए मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने पहले घर पे नहीं बताया, मारते थे, पीटते थे। फिर दहेज के लिए बोलते थे कि मेरे पापा ने कार भी दी थी अल्टो, तो ये कहा गया कि अल्टो कार कौन देखता है, हमें स्विफ्ट डिज़ायर चाहिए। लड़के ने बोला, सास ससुर ने। मैंने कहा मेरे पापा ने हैसियत से ज़्यादा दिया हमारी। फिर सारे मुझे मारते थे, पीटते थे, गालियाँ देते थे। फिर मैंने अपने पापा को बताया। फिर उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड रखी उन्होंने। फिर 2 लाख रुपए दिए। फिर कुछ दिन तो उनका बिहेव मतलब सही रहा। उसके बाद फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया दहेज के लिए। और पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 साल जो रह गया पढ़ाई का, मैं आपकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। LLB की छात्रा हूँ मैं एशियन कॉलेज से। तो उन्होंने मेरी किताबें जला दी। मामला यमुनानगर का है, जहां की रहने वाली शौकीना की शादी हिमाचल प्रदेश के एक परिवार में बड़ी ही धूमधाम से की गई थी। शौकीना उस समय LLB के 4थे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। घर वालों ने पढ़ाई की वजह से शादी बाद में करने की बात कही थी, जिस पर आरोपी पक्ष ने शादी के साथ पढ़ाई की बात कही तो परिवार राजी हो गया। लेकिन अब जब शौकीना ससुराल आ गई तो उनके तेवर बदल गए। लड़की ने घर आके बतलाया कि मेरी साथ जो है मार पिटाई की, मेरे सास ने भी, ससुर ने भी, और जो देवर है उसने जो है गलत नीयत रखी। और जो है जो उसने अपने पति को बताया तो उसमें भी जो है उसके पति ने इसी की गलती निकाल ली और उसको कुछ नहीं बोला। तो फिर जो है 3 जून को जो है 3 तलाक दे के बाहर निकाल दिया। फिर मैं लेके आया। कहीं ना कहीं देखने में पता चला कि जैसे जो 3 तलाक का मुद्दा है या मामला था, वो पढ़ाई को लेके भी था कुछ। जी, पढ़ाई के लिए ये तो एक अहम मुद्दा था कि मेरी बिटिया जो है BLLB की छात्रा है और उसने शुरू से यही सपना था कि मैं LLB करूँगी। और जब वो रिश्ता हमारे घर मांगने के लिए आए, हमने ये बात रखी उनके सामने कि हम जो है इसको अपना पूरा कोर्स कराएंगे, उसके बाद में शादी करेंगे। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि ये जो कोर्स रहा हुआ 1 साल का, इसको हम जो है अपने आप कराएंगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब इसने पढ़ाई करनी शुरू की, बिटिया ने वहाँ जाके, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। शौकीना अब अपने घर यमुनानगर आ गई है और मामले की शिकायत पुलिस को कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति, सास ससुर, ननद और देवर पर केस दर्ज कर लिया है। 183 जिसमें 5 आरोपियों के नाम है और इसमें अपने पति के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ और ननद के खिलाफ इन्होंने दर्ज करवाया मुकदमा। ये सिरमौर जिले के रहने वाले हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौकीना को पढ़ाई का शौक था और वो वकालत करना चाहती थी, लेकिन ससुराल वालों को सिर्फ दहेज से प्यार था, बहू और बेटी से नहीं। लिहाजा उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और उसे खूब परेशान किया। अब शौकीना के पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने का जिम्मा उठाया है और शौकीना भी वकालत के बाद अपनी जैसी मजबूर महिलाओं की मदद करना चाहती हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।